10th क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पोइम एनिमल्स, वाल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई। वाल्ट विटमैन जो अमेरिकन कवि हैं, अमेरिका के कवि हैं वाल्ट विटमैन, उनकी पोइम है छोटी सी एनिमल्स। जानवरों के बारे में बताया है। इसमें कवि ये कल्पना करता है, ये कहता है कि जानवरों के साथ उसका बहुत गहरा रिलेशन है। जानवरों की खूबियाँ बताते बताते वो इनडायरेक्टली इंसानों की क्रिटिसाइज़ करता है कि इंसान में क्या क्या कमियां हैं। तो उसको ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे। कभी कहता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मैं सोचता हूँ मुझे अब मुड़ जाना चाहिए और अब मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए। कहने का मतलब मैं इंसानों से उब गया हूँ, इंसानों से मुँह मोड़कर टर्न होकर अब मैं जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ। क्यों? इंसानों के मुकाबले उसने जानवरों को क्यों वरीयता दी है, अपने विचारों में क्यों ऐसा कहा है, उसके पीछे तर्क दिया है कि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। जो जानवर होते हैं वो स्वभाव से बहुत शांत होते हैं। प्लेसिड माने शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब आत्म संयम, अपनी जो पोजीशन है उससे संतुष्ट रहना, अपने आप में मस्त रहना, जो मिला है उसमें खुश रहना, सेल्फ कंटेन्ड। तो जानवर जो होते हैं वो प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, इसीलिए कभी जानवरों के साथ रहना चाहता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनको लंबे समय तक देखता रहता हूँ, तो मुझे उनमें ये खूबियाँ नज़र आती हैं, इसीलिए मैं जानवरों के साथ रहना पसंद करूँगा। और आगे बताया क्यों रहना पसंद करेगा। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। वो पसीना नहीं बहाते, कराते नहीं हैं, दुखी नहीं होते हैं। स्वीट माने पसीना बहाना, दुखी होना, ओवर परिश्रम करना। वाइन माने शिकायत करते रहना। अबाउट देयर कंडीशंस, मर गया रे, गरीबी आ गई रे, मेरा काम नहीं चल रहा है जी, मुझे नुकसान हो गया जी। तो ये सब जानवर नहीं करते, इंसान करता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो अंधेरे में पड़े नहीं रहते और अपने पर गलत कामों के लिए रोते नहीं हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से इंसान जब गलत काम कर देता है तो अपने पापों के लिए रोता है, पछताता है, अंधेरे में लेटा रहता है, गुमसुम पड़ा रहता है चारपाई पर, लेकिन जानवर ये सब नहीं करता। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ये जानवर मुझे बोर नहीं करते। डू नॉट मेक मी सिक, जैसे इंसान करता है। इंसान क्या करता है, अपनी भगवान के प्रति जो कर्तव्य उनको डिस्कस करता रहता है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करता। हमें ये करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, हमें ये नहीं करना चाहिए, भगवान ने हमें ऐसे बनाया है, भगवान के प्रति हमारे ये कर्तव्य है। डिस्कस करता रहता है, दुनिया भर की बातें डिस्कस करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये डिस्कस करके इंसान कभी को बोर करता है। कम से कम जानवर ये सब डिस्कस तो नहीं करते। और क्या खूबी है जानवरों में। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। कोई भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं है, जबकि इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है। कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितना ही बड़ा ओहदा मिल जाए, कितना भी अच्छा शरीर बन जाए, कितनी भी तरक्की हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ कमी उसे महसूस होती रहती है, लेकिन जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होता। नॉट वन इज़ डेमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग। कोई भी जानवर वस्तुओं को प्राप्त करने के पागलपन का शिकार नहीं होता। नॉट वन कोई नहीं होता। डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग्स वस्तुओं का मालिक बनना। मैनिया सनकीपन, पागलपन। यानी जैसे इंसानों में सनक होती है, मैनिया होता है, मैनिया से भरे रहते हैं और वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं कि कैसे ही मेरे पास आपके फ्रिज हो, कूलर हो, गाड़ी हो, फलाना हो, ठिकाना हो, सब चीज़ उसे मिल जाए जीवन की। ये सनकीपन, ये पागलपन इंसान में होता है, लेकिन किसी जानवर में नहीं होता। नॉट वन नील्स टू अदर। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता, गिड़गिड़ाता नहीं है। नील्स माने घुटने टेकना, गिड़गिड़ाना। इंसान अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरे इंसानों के सामने गिड़गिड़ाता है, पैर टेकता है, घुटने टेकता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। और क्या नहीं करते। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स 1000 ईयर्स एगो। ये सब काम जानवरों के उन पूर्वजों ने भी नहीं किए हैं जो हज़ारों साल पहले रहे थे। कभी का ऐसा रहा है कि हमारे पूर्वज भी, इंसानों के तो पूर्वज भी ऐसे ही करते आए थे और हम आज भी यही कर रहे हैं, लेकिन जानवरों आज भी नहीं कर रहे और ना ही जानवरों के पूर्वजों ने ऐसे कोई काम किए। नॉट
वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पूरी पृथ्वी पर कोई जानवर ना तो रेस्पेक्टेबल है और ना ही अनहैप्पी है। इंसान अपनी रेस्पेक्ट के लिए छटपटाता रहता है कि मुझे रेस्पेक्ट कम मिल रहा है, मैं और ऊंचा पद प्राप्त कर लूँ तो ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा, मैं और अच्छा पैसा कमा लूँ तो ज़्यादा रेस्पेक्ट बनेगा। तो ना तो रेस्पेक्ट के लिए और ना ही अनहैप्पी के लिए, इंसान अनहैप्पी भी रहता है। कोई भी जानवर पूरी पृथ्वी पर ना तो रेस्पेक्ट के लिए चिल्लाता है, रेस्पेक्ट के लिए हाथ पैर मारता है, और ना ही वो अनहैप्पी रहता है। ये सब खूबियाँ जानवरों में हैं जो कि इंसानों में इनकी कमी है। इसीलिए ये कवि की विचार है कि वो जानवरों के साथ घूमकर रहना चाहता है, वापस मुड़कर जानवरों में शामिल होना चाहता है। ये सब खूबियाँ हैं जानवरों में जो बताई कवि ने ऊपर। कवि कहता है सो दे रिलेशंस टू मी। इस प्रकार इन खूबियों के माध्यम से जानवर मुझे दिखाते हैं, शो करते हैं कि उनका और मेरा कोई ना कोई रिलेशन है, उनका और मेरा कोई ना कोई रिलेशन है, और उनके रिलेशन को आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको उनके संबंध को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो मेरे सामने लेकर आते हैं मेरी ही पहचान, मेरे ही टोकन्स, मेरे ही संकेत, मेरे ही निशान। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशंस। वे दिखाते हैं, एविंस माने शो, प्रदर्शित करना, दिखाना। प्लेनली साधारण रूप से, इन देयर पोजेशन उनके कब्जे में है, उनके पास हैं। जो टोकन मेरे हैं, जो निशान मेरे हैं, जो खूबियाँ मुझ में हैं, वो खूबियाँ उनके पास हैं और वो मुझे दिखाते हैं उन खूबियों को। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, उनको वो खूबियाँ कहाँ से मिली, उनको वो विशेषताएं, वो क्वालिटीज़, वो संकेत, वो खूबियाँ कहाँ से मिली। जो खूबियाँ उनके अंदर है वही खूबियाँ मेरे अंदर भी हैं, लेकिन उन्हें मिली कहाँ से। मेरी जो खूबियाँ हैं, मेरे जो संकेत हैं, मेरे जो टोकन हैं, जो मेरा संबंध है, कहाँ से मिला उन्हें। कभी कल्पना करता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। ऐसा तो नहीं मैंने अपनी खूबियों को, अपने संकेतों को, अपने टोकन्स को, ऐसा तो नहीं कि बहुत समय पहले, ह्यूज टाइम्स एगो, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ। डिड आई पास दैट वे, कहीं उस रास्ते से गुजरा तो नहीं मैं जहाँ पर जानवर थे, और कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपनी उन खूबियों को, अपनी टोकन्स को गिरा दिया हो। नेग्लिजेंटली माने लापरवाही में, अनजाने में। तो एक कविता के माध्यम से कवि ने एनिमल्स की खूबियाँ बताई और क्रिटिसाइज़ किया इंसान को कि इंसान ये सब नहीं करता है, जानवर फिर भी काफ़ी हद तक इन सब का पालन करते हैं, इन सब खूबियों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। जानवरों को खूबियाँ बताने से ज़्यादा जो कवि का जोर है वो इंसानों की कमजोरियाँ हैं उनको गिराने का है। उसने जानवरों का सहारा लिया, एग्जाम्पल लिया। तो इंसानों को के अंदर जो कमजोरियाँ हैं, कवि ने जिन कमजोरियों का जिक्र किया है, इशारा किया है, हमें कविता से सीख मिलती है कि हमें उन पर ध्यान देना है और अपनी कमजोरियों को ठीक करना है। थैंक यू।